हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ड्रीम डॉक्टर। सो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और जो क्वेश्चन है वो है बच्चों फिजिक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस चैप्टर के, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है बच्चों जिसका नाम है क्या, कूलम्ब्स लॉ। तो अपन देखते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ। तो बच्चों जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है क्या, द फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर वेरी सेज। तो बच्चों जैसे आप सभी जानते हैं कूलम्ब्स लॉ जो है वो दो चार्जेस के बीच के फोर्स को डिफाइन करता है। और जो फोर्स जो होता है वो दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों अपन को देखना है फोर्स जो है दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों अपना इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो होगा क्या, फोर्थ ऑप्शन। क्या होगा बच्चों, फोर्थ ऑप्शन। भाई बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, द 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d एंड रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 9 न्यूटन। इफ द सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स 3D, द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन। तो बच्चों इस सब के लिए अपन पहले एक छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। लेट सपोज बच्चों एक पॉइंट चार्ज है Q और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q। इन दोनों के बीच में क्या है बच्चों, D डिस्टेंस का गैप है। तो बच्चों इस चार्ज की वजह से ये जो चार्ज है वो क्या 9 न्यूटन का फोर्स फील कर रहा है, और इस चार्ज की वजह से सेम चार्जेस दोनों सेम नेचर के, तो बच्चों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। भाई क्वेश्चन में लिखा है रिपेल कर रहे हैं, तो यानी कि चार्जेस क्या होंगे बच्चों, सेम नेचर के होंगे। तो बच्चों ये जो फोर्स फील कर रहा है वो 9 न्यूटन का है। अब बच्चों उनने क्या कंडीशन बोली है, ये जो दो चार्जेस है आप किसी डिस्टेंस 3D पर रख दिया है, तो बच्चों ये दो चार्जेस हैं वो आपस में कितने न्यूटन का फोर्स फील करेंगे। तो बच्चों इसके लिए अपन पहले से ही वो वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अपन को क्या बच्चों, चार्जेस से कोई मतलब नहीं है, अपन को क्या डिस्टेंस से मतलब है। तो फोर्स का बच्चों जो डिस्टेंस के टर्म में जो रिलेशन है वो है क्या, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो बच्चों इसको अपन रिलेट कर लेते हैं। तो पहले वाली कंडीशन में बच्चों फोर्स कितना 9 न्यूटन और डिस्टेंस कितना है बच्चों d, तो d का स्क्वायर। भाई बच्चों अपन ये होगी अपनी इक्वेशन 1। तो अपन दूसरी कंडीशन में बच्चों अपन को क्या, फोर्स डिफाइन करना है और डिस्टेंस अपन को दी हुई है 3D का, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको लग जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो गया, 9 इंटू 1/d स्क्वायर, क्या होगा बच्चों 1/d स्क्वायर, और f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/9d स्क्वायर। तो बच्चों d स्क्वायर से d स्क्वायर अपना कैंसिल हो जाएगा, तो और अपन अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अपना जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना आएगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। तो अब बच्चों जो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 1 न्यूटन का फोर्स होगा। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या, फर्स्ट ऑप्शन।